हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिसका नाम है सावनी। इसको प्राइड ऑफ इंडिया और लेजिस्ट्रोमिया कई नामों से जाना जाता है। तो ये प्लांट सर्दियों में सारी पत्तियां गिरा देता है, तो इस तरह से ये सूखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन यानी मार्च आता है, इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और आप देख ही सकते हैं इसमें नई नई कोपलें आने लगी हैं। तो कुछ लोग इसको सूखा हुआ देखकर ये सोचते हैं कि शायद ये सूख गया है और अब ये दोबारा हरा नहीं होगा, लेकिन ये फिर से इतना हरा भरा हो जाता है। तो वो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। सर्दियों में ये सभी पत्तियां गिरा देता है। और अगर आपको चेक करना है कि आपका प्लांट ठीक है या नहीं, तो उसका जो स्टेम होता है, तना जो होता है, उसको हल्का सा आप स्क्रैच कीजिए, छील कर देखिए। अगर वो ग्रीन है तो आपका प्लांट बिल्कुल ठीक है, और अगर वो ब्राउन हो चुका है तो इसका मतलब है कि आपका प्लांट मर गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और सर्दियों में अगर आपके पौधे पर से सभी पत्तियां गिर जाती हैं तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब ये धीरे धीरे आप देख ही सकते हैं, अप्रैल में इसमें सभी पत्तियां आ जाती हैं और ये फिर से हरा भरा हो जाता है और इसमें न्यू शूट्स आ रही हैं। और साथ ही अब ये कलियां देने के लिए भी तैयार हो रहा है। मई में इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। मई से लेकर पूरा ये रेनी सीज़न तक, यानी कि गर्मियों में और रेनी सीज़न में, बारिश के मौसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो अगर आपको ऐसा पौधा ग्रो करना है जो आपको गर्मियों में और बारिश के मौसम में दोनों में फ्लावरिंग दे, तो ये पौधा आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारे कलर्स आते हैं इसमें, आपको जो अच्छा लगे आप ग्रो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसकी कलियां बननी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल मटर के दाने की तरह इनकी कलियां होती हैं, छोटी छोटी, और फिर उनसे बहुत ही खूबसूरत फूल बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जब ये प्लांट पूरा भर जाता है फूलों से, तब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसमें जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी, यानी जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। हर टहनी से इसमें एक फूलों का गुच्छा बनकर तैयार होता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से ये जो इसकी कलियां, जैसे अब इस पर फूल आ गए हैं तो ये फूल सूखकर गिर जाएंगे और फिर इसमें दोबारा कलियां बनती रहेंगी। तो ये इस प्लांट की खासियत है कि इसकी कलियां ख़त्म नहीं होती हैं। गर्मियों से रेनी सीज़न तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। ये प्लांट आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके सीड्स भी हमने शेयर किए थे आपके साथ। तो अभी हम उनको भी ग्रो करेंगे और देखते हैं उनका रिज़ल्ट किस तरह से मिलता है। तो सीड्स आपने शायद इसके कभी पहले ना देखे हों तो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरह से ये प्लांट धीरे धीरे इस पर कलियां बढ़ती जा रही हैं और धीरे धीरे इसकी फ्लावरिंग शुरू होने लगी है। इसकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है। वही हम साल में 3 से 4 बार इसमें गुड़ाई करके गोबर की खाद या कंपोस्ट ऐड करते रहते हैं। और कभी कभी जैसे हम समर में या फिर रेनी सीज़न में या फिर सर्दियों में जैसे हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूसरे प्लांट्स में देते हैं, तो कभी कभी इसमें भी दे देते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। केवल एक साल में आप इसमें 4 से 5 बार गोबर की खाद को हल्का सा गुड़ाई करके पॉट में दे दीजिए। अगर ये ज़मीन में लगा हुआ है, ग्राउंड में लगा हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको फर्टिलाइज़र देने की। बस कभी आप हल्का सा गुड़ाई करके गोबर की खाद इसमें एक बार भी अगर साल में ऐड कर देते हैं ज़मीन में, तो भी ये आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे देता है। तो इस तरह से अगर इसकी आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो इसमें ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी। जैसे प्रूनिंग कब करनी है, फरवरी में आप इसको प्रून कर सकते हैं, जब इस प्लांट पर एक भी पत्ते नहीं होते हैं। तब क्या होगा, आप उन कटिंग्स को भी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं और चाहे तो रेनी सीज़न में भी इसकी कटिंग्स आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपके घर में लगा हुआ है ये पौधा और आपको नए पौधे तैयार करने हैं, तो रेनी सीज़न में इसकी कटिंग बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इस समय प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है और बिल्कुल मन नहीं करेगा कि हम इस पर से कटिंग लें। तो अगर आप कहीं से लेकर आते हैं, जैसे अगर आपको अपने यहाँ पर वो पौधा लगाना है, तो आप किसी भी मौसम में, जैसे कि रेनी सीज़न में या फरवरी के मौसम में, आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस पर एक वीडियो और है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। तो कटिंग ग्रो करना हमने बताया है। ऐसे ही लगभग 6 से 7 इंच बड़ी कटिंग लेकर आप ऐसे ही नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा देंगे और उसमें हल्का सा मॉइस्चर बनाकर रखेंगे, यानी कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बहुत हल्का मॉइस्चर बनाना है, तो ही ये कटिंग ईजिली चल जाती है। ईजी टू ग्रो प्लांट है, तो आप कटिंग से इसको ईजिली तैयार कर सकते हैं। बाकी सीड से ग्रो करना भी हम जल्दी ही आपको बताएंगे। तो फर्स्ट टाइम ही हमारे यहाँ पर सीड्स बने हैं, तो उनको किस तरह से ग्रो करना है ये भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे। बाकी फर्टिलाइज़र हमने बता दिया। और सनलाइट आप इसको कम से कम 4 घंटे की धूप ज़रूर दीजिए, तो ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है जब इसका सीज़न आता है। तो सर्दियों में ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा और सारी पत्तियाँ गिरा देगा। और पानी कैसा चाहिए इसको, हल्का सा, जैसे अब फ्लावरिंग हो रही है तो इसको हल्के आप इसमें नमी बना कर रखिए, क्योंकि जब ज़्यादा धूप में ये प्लांट रहता है
तो इसके फूल मुरझा जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। प्लांट बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे मर गया है। तो इसीलिए आप हल्का सा मॉइस्चर इसमें बनाकर रखिए गर्मियों में इसके मॉइस्चर का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो इसके जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लाइट मॉइस्चर आपको सॉइल में बनाकर रखना है। तो ये दूसरा कलर है जो कि वाइट कलर है। ये प्लांट अगर आपने लास्ट ईयर वीडियो देखी हो तो एक छोटी सी मटकी में हमने लगाया हुआ था, तो फिर फरवरी में इसको हमें रिपोर्ट करना था, लेकिन हम उसको रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, तो हमने उसको मई में रिपोर्ट किया, जबकि उसका मई में फ्लावरिंग टाइम होता है। लेकिन थोड़ा सा प्लांट डिस्टर्ब हो गया, इसलिए इतनी अच्छी प्लांट फ्लावरिंग नहीं दे पाया। अगर हम इसको फरवरी में रिपोर्ट करते थे तो हमें इस बार बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इस पर मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, प्लांट बिल्कुल ठीक है। मई में रिपोर्टिंग करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ी क्योंकि वो जो मटकी थी वो काफ़ी छोटी थी, इतनी जगह नहीं थी कि ये अच्छे से फैल पाए। तो अब जाकर इसमें न्यू शूट्स आ रही हैं धीरे धीरे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये गर्मियों में बच गया है। गर्मियों में इस प्लांट की रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, अब प्लांट पर धीरे धीरे कलियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। प्लांट बिल्कुल ठीक है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि प्लांट बिल्कुल ठीक है। अगर इस प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए, इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताया कीजिए, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है या नहीं। तो इस तरह से जो इसके पुराने फूल हैं वो ख़त्म हो गए हैं और आप देखिए इसमें नई कलियां दोबारा से आने लगी हैं। तो यही एक आप देख सकते हैं कि ये प्लांट बिल्कुल भी इसकी फ्लावरिंग बंद नहीं होगी, इस पर फूल हमेशा बने रहेंगे। यानी मई से लेकर रेनी सीज़न तक ये आपको लगातार फ्लावरिंग देता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप देख ही सकते हैं अभी ये गुच्छा कितना ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा था, फूलों से भरा हुआ गुच्छा था, और फिर ये अब हल्का हो गया है, फूल झड़ चुके हैं इसके, लेकिन अब इसमें नई कलियां आ रही हैं। ये फिर से दोबारा से बहुत अच्छा फूलों का गुच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो वाइट वाला है इसमें भी धीरे धीरे फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। तो केयर टिप्स हमने बता ही दी हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। तो इस तरह से धीरे धीरे इसकी कलियाँ आती जा रही हैं। और अगर आपको इसको ज़्यादा बड़ा प्लांट बनाना है तो इसको हल्का प्रून कीजिए, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, कम प्रूनिंग कीजिए। और अगर आपको प्लांट को छोटा ही रखना है तो आप उसको हार्ड प्रून कर सकते हैं, फरवरी में कीजिए। और बाकी अगर रेनी सीज़न में भी करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अगर प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो। बाकी अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो पॉट में गुड़ाई करके गोबर की खाद या कंपोस्ट ऐड कीजिए, आपके प्लांट पर फ्लावरिंग होने लगेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे इसकी और भी कलियाँ खिलती जाएंगी और न्यू ग्रोथ भी प्लांट में हो रही है। तो रेनी सीज़न में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। थैंक यू।